अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। नाज़रीन, पाकिस्तान में इलेक्शन का जो सिलसिला था, इलेक्शन का दिन जो था वो ख़त्म हो गया है। इलेक्शन का पोलिंग था वो भी ख़त्म हो गया, रिजल्ट्स अब आ रहे हैं और अमरीकी जो मुबस्सरीन थे उनकी भी एक टीम पाकिस्तान आई हुई थी। उन्होंने ऑब्ज़र्व क्या किया, उनकी क्या राय है इस इलेक्शन के बारे में। वैसे तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और बहुत सी जो सियासी जमातें हैं वो कह रही हैं कि धांधली हुई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक ही ऐसी जमात है जो कह रही है कि धांधली वगैरह नहीं हुई, सब ठीक है। आपने क्या ऑब्जर्व किया मैडम, धांधली हुई है नहीं हुई, क्या लगता है आपको? मुझे अली ये लगता है कि इलेक्शन वाले दिन जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, जो सुबह से लेके हम 7 बजे मैं वहाँ पे पहुँच गई थी। मैंने देखना था कि जो पोलिंग स्टार्ट होने से पहले जो सारा एक बैलेट बॉक्सेस को आपने जो सील करना है, फिर पोलिंग बूथ्स बनानी है, मैंने वो भी सारा देखा और पोलिंग एजेंट्स के मौजूदगी में ये होना है। फिर उन्होंने फॉर्म 42 साइन करना है, तो वो सारा मैंने विटनेस किया। अब कुछ लोग इसमें उसको सही फॉलो कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन जो ज़्यादातर मैंने देखा कि इसमें वो मुझे लगता है कि एक पाकिस्तान में जो प्रोसेसेस थोड़े वीक हैं, लोग इतने ऑर्गेनाइज नहीं थे। इंटरनेट सर्विस भी बंद थी, तो इंटरनेट सर्विस बंद होने से आप तो अंदर थी, तो वहाँ पे क्या आपने मुश्किलात देखी? ये बहुत बड़ा एक मुझे लगता है, एक तो आपने लोगों की फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन ले ली उस दिन। पहले तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम नहीं बंद करेंगे, पहले ये स्टेटमेंट आई, उसके बाद बताए बगैर 8 बजे से पूरा दिन, और इससे काफ़ी मुश्किलात आई, क्योंकि जो अब वहाँ पे स्टाफ थे, पोलिंग स्टाफ, उनका अपने घर वालों से रब्ता नहीं था। जो वोटर्स हैं, जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो हुआ है कि जो वोटर टर्न आउट था, मुझे लगता है वो काफ़ी इससे अफेक्ट हुआ है। अब कुछ ऐसे वोटर्स वहाँ पे आए थे जो लेट पहुँचे 5 बजे के बाद, और उनका ये कहना था कि हमें ये लोकेशन मिल ही नहीं रही थी क्योंकि हम गूगल मैप्स ही नहीं थे, और इलेक्शन डे से पहले काफ़ी लोगों की कंस्टिट्यूएंसीज हल्के उनके चेंज कर दिए गए, जो उनके असल भी तो ये रैगिंग सामने आ गई ना। हाँ, ये इट्स अ फॉर्म ऑफ आई वुड से बिल्कुल मैनूवरिंग, इससे हम इसको रैगिंग कह दें। ये इससे हमने लिमिटेड कर दिया वोटर को। एक तो हमने उनकी लोकेशंस ऐसी कर दी जो उनके लिए मुश्किल थी पहुंचना। दूसरा ये भी एक चीज सामने आई कि जब वोटर्स बाहर निकले हैं ज्यादा, हाँ। तो ये भी कहा जा रहा है कि पोलिंग का अंदर सिलसिला स्लो कर दिया था, क्योंकि लोग ज्यादा लंबी लाइनें लग गई और इस वजह से फिर पोलिंग स्लो हो गई। टर्न आउट कम रखने की इस तरह की तरतीब भी इस्तेमाल की गई है। ऐसे मैं 4 पोलिंग स्टेशन पे गई थी, और एक जिस पे मैं गई उस पे उन्होंने एक ही बिल्डिंग के अंदर कोई 4 पोलिंग स्टेशंस रखे हुए थे, और एक के ऊपर लोड कम था, एक पे बहुत ज़्यादा था। तो अब वो जो बहुत ज़्यादा था वो फिर बहुत ही स्लो था, तो उसके ऊपर बहुत प्रेशर था, और वो फिर 6 बजे तक चलता रहा, और 5 बजे दरवाजे तो बंद हो गए थे। तो इस तरह की काफ़ी चीज़ें थी जिसकी ज़रूरत, जो बेटर मैनेज हो सकती थी, मुझे लगता है। ये तो आपने पोलिंग वाले दिन की बात बताई। अब अभी तक जो रिजल्ट्स हैं वो बड़ा मुश्किल से आ रहे हैं। आरओ जो है वो रिजल्ट दे नहीं रहा और लोग बाहर धरना दे के बैठे हुए हैं। इसको आप कैसे देखती हैं, एज ऑब्जर्व आपने क्या किया और फिर आप अपनी रिपोर्ट में क्या लिखेंगे? ये तो शफाफियत, आपकी नज़र में शफाफियत है या नहीं है? ये मुझे लगता है ये बिल्कुल ये एक अनफेयर वे ऑफ डिलीवरिंग द रिजल्ट्स। एक पोलिंग डे के बारे में ये भी कहना चाहती हूँ कि मैं वहाँ पे फॉर्म 45 जब तक मिला नहीं, मैं थी, तो मुझे ये नज़र आया कि जो सारे पोलिंग स्टाफ था वो बहुत ईमानदारी से अपना काम कर रहे थे। उन्होंने सारे प्रोसेसेस फॉलो किए, और रात 11-12 बजे तक वहाँ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने हमें फॉर्म 45 दिया हम गए, तो बहुत ही एक सिंसेरिटी से काम हुआ। लेकिन फॉर्म 45 से फॉर्म आगे तक वो मामला जी, तो प्रोसेसेस वीक थे, ऑर्गेनाइज इतने नहीं थे, सिंसेरिटी से काम किया, लेकिन उसके बाद जो अब आपने इतनी मेहनत से काम किया है, फिर एकदम से लैग आ गया। 10 बजे रिजल्ट्स नहीं अनाउंस हुए, उसके बाद फिर रात एक तो इंटरनेट बंद कर दिया था, अभी तक नहीं रिजल्ट्स आए। तो ये सब लोग अब फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि ये हो क्या रहा है, और डाउट क्रिएट हो रहा है वोटर के माइंड में। जो लोग निकले, इतने ज़्यादा लोग अपने आसान लफ्ज में अगर हम कहें तो आपको पाकिस्तान में शफाफियत जो है ओवरऑल, सिर्फ ये नहीं कि पोलिंग डे की, बाद में आप बताएं कब कितनी परसेंट लगती है कि शफाफियत हुई है 100 में से, अगर कोई देना पड़े परसेंटेज? मुझे लगता है कोई एटलीस्ट 40%, 30-40%, जो काफ़ी, क्योंकि देखिए आप ये पूरा, ये तो बड़ी कम है फिर। नहीं, इसको कम मैं इसलिए, मुझे लगता है पोलिंग डे पे जो मैंने देखा है ना, मुझे लगता था कि एक्चुअली उस पूरे प्रोसेस में भी रिगिंग, मतलब उसमें भी होती है, लेकिन उसमें नहीं हुई। तो लेकिन जो फॉर्म 47 आया है उसमें फॉर्म 45 के लिहाज से तो बहुत ज्यादा मसले हैं। मतलब कि जो नवाज शरीफ साहब का हल्का है वो फॉर्म 47 पहले आया, फिर वेबसाइट से हटा दिया गया, अब दोबारा आया, तो ये जो चीजें ये फिर साफ साफ ये देखिए, अब बंदा निकलता ही अपना वोट डालने हैं जो उसको कैंडिडेट चाहिए, अगर वो कैंडिडेट आपने बदल दिया है तो फिर ये बहुत बड़ी इसमें हम कहेंगे करप्शन है, क्योंकि लोग इलेक्शन शुरू से लेके एंड तक होता है, प्री पोल
पोलिंग डे एंड पोस्ट इलेक्शन। अच्छा, मुझे आपने ऑब्जर्व किया, आप एक वीक पहले आई हैं, पहले भी पाकिस्तान की सियासत को देखती हैं, अगर पाकिस्तान में शफाफ क्लियर अच्छे इलेक्शन होते जी, तो पीटीआई आपको विन करती दिखाई देती? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अब मैं जिस मतलब लोग जो कल इतनी खामोशी से, जो खामोश वोटर था ना, वो ये फ्रस्ट्रेशन और एंगर निकली है। लोग जो ज़्यादातर वहाँ पे जब काउंटिंग हो रही थी, वो भी मैंने देखा, तो उसमें फिर एक कैंडिडेट का साइन जो विकेट था, तो वो विकेट वो रिजल्ट्स आते गए और उसकी पाइल पे हमें लोगों की सेंटिमेंट्स नज़र आई। अब लोगों को वो अपने फ्रस्ट्रेटेड हैं और डिप्रेस्ड हैं जो सब कुछ हो रहा है, तो अब अपने वोट के तरीके से उन्होंने अपना निकाला है, वो अपना जो फ्रस्ट्रेशन है। तो अभी जो एहतजाज हो रहे हैं वो क्या लगता है आपको? यही लग रहा है कि वो और फ्रस्ट्रेशन है, और इसमें ये फ्री एंड फेयर रिजल्ट नहीं होगा जो मुझे लग रहा है। और अगर ये फ्री एंड फेयर होता तो फिर तो पीटीआई ज़रूर जीतती, क्योंकि पीटीआई ने असल में लोगों के अंदर पॉलिटिकल अवेयरनेस और शऊर पैदा किया, जो पहले लोगों में कभी भी नहीं था। इन द 90s 2000s में लोगों को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ही नहीं था। अब तो लोग बहुत ज़्यादा अब तो ये है ये पाकिस्तान में एक सो आई थिंक यस, पीटीआई वुड हैव वॉन अगर ये फ्री एंड फेयर होता। ठीक है जी, आप गुफ्तगू सुन रहे थे डॉक्टर सुंदस की, अमेरिकी मुबसर हैं। इनका कहना है कि अगर पाकिस्तान में जो है शफाफ इंतखाबात होते तो तरीके इंसाफ जो है विन करती, लेकिन अभी जो है वो नहीं हुए, तो फिर जो हालात हैं वो आपके सामने। आज की वीडियो के साथ आप मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।